So hey guys, welcome back to our channel and welcome back to this amazing series of the chart patterns from very basics till the very advanced level, जहां पे हम आपको सिखाने वाले हैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता एंड आपने ये पूरी सीरीज फ्रॉम डे 1 टिल यहां तक देख ली है विद नोट्स एंड जॉटेड डाउन एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रूल्स एंड कंफर्मेशन, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी एक अच्छे ट्रेडर की कैटेगरी में आ सकते हैं जो प्रॉफिटेबल है एंड जो पैसे सच में मार्केट से कमा रहा है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राइजिंग फ्लैग एंड पोल। अब राइजिंग फ्लैग एंड पोल इन नेचर ग्रीन होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए क्योंकि राइज कर रहा है, बट एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होके भी एक रेड पैटर्न, एक बेयरिश पैटर्न हमें दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी सारी डिटेल्स हम जानेंगे इसी वीडियो में, जहां पे हम समझेंगे चार्ट्स पे भी कि ये बेयरिश पैटर्न कैसे काम करता है एंड इसके स्टॉप लॉस एंड टारगेट विद कंफर्मेशन कैसे लेने चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम सबसे पहले समझेंगे राइजिंग फ्लैग एंड पोल बेयरिश कैसे है। अब गाइज ये बेयरिश पैटर्न है कंटिन्यूएशन। इसमें सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ तभी बनेगा जब मार्केट होगी एक डाउन ट्रेंड में, मतलब जब मार्केट गिर रही होगी एंड वहां पे कोई हमें ऐसा पैटर्न दिखे जहां पे हमारा फ्लैग बढ़ने लग गया, जिसको हम कहेंगे राइजिंग फ्लैग। क्यों? क्योंकि फ्लैग बढ़ रहा है ऊपर की तरफ एंड इसका हमें कहीं ब्रेकडाउन दिखे तो हमें समझ आएगा कि भाई ये है हमारा एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन। ये अच्छा खासा आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा एंड ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन का तरीका क्या है, रुको जरा सबर करो। यहां पे आपको समझ आएगा कि जो वॉल्यूम्स हैं एंड जो ये कैंडल है, ये कैंडल आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकडाउन चाहिए जिसमें विक्स या तो बहुत कम हो या तो हो ही ना। तो ये आपको समझ आएगा कि ये हमारा हो गया पहली कंफर्मेशन। दूसरी हमारी होगी वॉल्यूम। तीसरा हमारा हो गया कोई इंडिकेटर, लेट्स से इचिमोकु क्लाउड या फिर ईएमए। अब ये गाइस इचिमोकु क्लाउड एंड ईएमए पे अगर आपको डेडिकेटेडली अलग वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। वी विल ट्राई टू मेक वीडियोस फॉर यू ऑन ईएमएज एंड क्लाउड्स एंड और भी कोई इंडिकेटर पे आपको वीडियो चाहिए जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है बट उसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ नहीं आता या फिर आपको कोई स्पेशल ट्रिक्स चाहिए उन इंडिकेटर्स में, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। हम आपके लिए जरूर वीडियोस लेके आएंगे। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, अब आपको समझाते हैं बिल्कुल प्राइस के वाइज। सो लेट्स से यहां पे आपको स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है एंड यहां पे लेट्स से अगर आपको बहुत ही तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है, लेट्स से ऐसी कोई कैंडल्स दिख रही हैं, तो वो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि जनरली जब मार्केट करेक्ट करती है, जब मार्केट गिरती है तो वो हमेशा फास्ट एंड फ्यूरियस बहुत तेजी से गिरती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो मार्केट है जब बढ़ती है तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी से बढ़ती है, बट जब गिरती है, जब पैनिक सिनेरियो आता है, जब डर माहौल होता है पूरी मार्केट में, तो वो बहुत तेजी का माहौल, बहुत डरावना, बहुत स्केरी माहौल होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये बन गया हमारा पोल एंड यहाँ से स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्शन दिखाई, जो बुल्स से उन्होंने थोड़ा सा चार्ज लिया कि यार बहुत ज़्यादा स्टॉक टूट गया, बहुत अंडर वैल्यूड हो गया, ऐसा कुछ यहाँ पे हमें पोल देखने को मिलता है। सो एक्सक्यूज मी फॉर माई ड्राइंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक फ्लैट पैटर्न सा बन रहा है, बट ये ऐसा नहीं होगा। दिस वुड बी समथिंग लाइक ऐसे कुछ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो एक बारी मैं आपके लिए एक अच्छी ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। सो आपको दिखेगा कुछ ऐसा पैटर्न, जहां पे आपको दिखेगा जो फॉल है एंड जो राइज है वो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। इसका क्या मतलब है, लेट्स से ये प्राइस जो था ये 800 था लेट्स से एंड ये 1000 था। नेक्स्ट प्राइस जो आया ये 900 आया तो ये 1100 हो गया। ये प्राइस जब फॉल हुआ दोबारा एंड वापस यहां से बढ़ने लगा तो ये 1000 हो गया, तो ये 1200 हो गया। क्या मतलब, जो राइज हो रहा है वो 100 पॉइंट्स हो रहा है। सिमिलरली जो लोज बढ़ रहे हैं वो भी 100 पॉइंट से ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हाईज आर इक्वल टू लोज प्रपोर्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई और लो इक्वल हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि हाई की जो बढ़ावत है वो लो के बढ़ावत के बराबर हो, मतलब जो दोनों बढ़ रहे हैं वो एक पैरेलल चैनल में बढ़े। ऐसा ना हो कि ये ज्यादा बढ़ रहा हो, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न ना दिखे हमें कि ये बढ़ रहा है ऐसे और ये बढ़ रहा है ऐसे, या फिर ये बढ़ रहा है कुछ ऐसे और ये बढ़ रहा है ऐसे। तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हम इसको कहते हैं वेजेस। वेजेस की वीडियो हमने आपके लिए अलग तरीके से बनाई है, उसको अलग ट्रेड करने का तरीका, उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी अलग तरीके से देखा जाता है। बट जो फ्लैग एंड पोल है दैट शुड ऑलवेज बी बाय इट्स नेचर पैरेलल। अगर वो बढ़ रहे हैं तो पैरेलल ही बढ़े, गिर रहे हैं तो पैरेलल ही गिरे। अगर बराबर एक रेंज में चल रहे हैं तो एक बराबर रेंज में चले। दिस इज हाउ अ फ्लैग इज ट्रीटेड। नाउ लेट्स से यहां पे हमें देखने को मिलता है एक ब्रेकडाउन एंड ये ब्रेकडाउन दिखता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से, जहां पे हमें विक्स दिखती है या तो कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है कि बहुत ही लॉन्ग विक्स जाके नीचे आई एंड इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न बनाया विद गुड वॉल्यूम्स, या फिर हमें दिखता है कि ये विक्स है ही नहीं, समथिंग लाइक दिस, एंड नीचे की तरफ भी कोई खास विक्स है नहीं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न को इंडिकेट करता है। एंड यहाँ पे कोई लेट्स से इंडिकेटर भी है, लेट्स से RSI जो है वो ओवरबॉट हो गया, या फिर
कोई क्लाउड की कंफर्मेशन है कि यहां से क्लाउड का कलर चेंज हो रहा है, या फिर ईएमएस का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहां कहीं हम कंफर्मेशन लेके दोबारा ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ। एंड कैसे करेंगे, 50% क्वांटिटी यहां पे एंड नेक्स्ट 50% रीटेस्ट पे। सो हम इस दो तरीके से अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। हमें देखने को मिलेगा यहां से बहुत तेजी से स्टॉक टूटता हुआ मिलेगा। सो गिरती मार्केट में हमने गिरने को प्रेडिक्ट कर लिया दोबारा, इसलिए हम इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। सो नाउ थ्योरेटिकल बातें बहुत हो गई, लेट्स टेक यू थ्रू द प्रैक्टिकल चार्ट्स कि ये किस तरीके से काम करता है। सो गाइस, बेरिश फ्लैग का एग्जांपल दिखाने के लिए, यानी राइजिंग फ्लैग का एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं जी एंटरटेनमेंट के डेली चार्ट पे। एंड डेली चार्ट पे हम देखेंगे 27 फेब 2018 में क्या हुआ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि लास्ट स्विंग लोज के नीचे आराम से स्टॉक चलते जा रहा है। यहां से अगर हम देखें तो मार्केट ने टॉप लगा के एकदम अपने लोज को नीचे की तरफ काटा है। जैसे यहां पे हम देखें, ये लो का अगला लो हमें यहां पे मिला, सो एक लोअर लो है, देन हाई देखें तो ये भी एक लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। बट देन इसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि यहां से ट्रेंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बदला, यानी यहां से हम देखें तो ये हायर हाई, देन ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। बट क्योंकि ये टर्म बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड था, इसलिए हम इसको डेली में देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे समझ नहीं आएगा। अगर हम आर्ली में देखेंगे तो हमें बहुत जूम आउट करके दिखेगा। यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्या हुआ, एक बार आपको लाइन रिमूव करता हूं। सो यहां पे हमें देखने को मिला कि स्टॉक एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा था, बट ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा था। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, जैसे ही इसका ब्रेक डाउन हुआ, स्टॉक गिर रहा था, यहां से दोबारा बढ़ने लगा। जब स्टॉक यहां से गिरा, इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, एंड इसी से एक कैंडल पहले ही हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिल गई थी। तो अगले दो कैंडल्स के बाद हमें जब प्राइस से भी कंफर्मेशन मिली, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई। एंड शॉर्ट पोजीशन हमने क्या कहा था आपको, आपका स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट स्विंग हाई, अराउंड 5% के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए था। एंड यहाँ से अगर आप पकड़ते तो अराउंड दिस लेवल 12-13% आप इजीली पकड़ सकते थे। एंड आप मतलब यू कैन सी कि आप कितने ज्यादा, आप और नीचे भी इसको ट्रेल कर सकते थे। एंड यहाँ से अगर आप देखा, आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, अराउंड 1:4 का तो आपको इजीली मिल गया। 1:3 पे भी अगर आप बुक कर लेते अराउंड 15%, तो वो भी आपको मिल जाता। 4.5 मंथ्स के अंदर आपको 15% के रिटर्न मिल जाते हैं। मतलब आप देखो कितने बढ़िया तरीके से आपको इसमें रिटर्न मिल रहा है। दिस इज हाउ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न वर्क्स। एंड आपको कितने बढ़िया तरीके से इसमें आराम से आप इसको हर स्विंग पे भी ट्रेल करते हैं। सो लेट्स से ये पहला स्विंग है, देन ये नेक्स्ट स्विंग, देन ये नेक्स्ट स्विंग, देन ये नेक्स्ट स्विंग, देन ये नेक्स्ट स्विंग, ये नेक्स्ट स्विंग। यहां पे आगे कहीं आपका कटता 17-18% के आसपास लॉजिकली अगर आप देखें तो, क्योंकि इसके बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे गई, स्विंग नहीं बनाया। एंड इसी स्विंग के आसपास आपका स्टॉप लॉस कहीं कटता, या फिर आप ले लो कि यहां कहीं कटता, तो ये होता है अराउंड 15-16%। 4 दिसंबर यानी 7-8 महीने में, स्टिल 15% 6-7 महीने में, 8 महीने में इज नॉट बैड। आपको बहुत अच्छे तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है। अगर आप यहीं कहीं काट देते तो आपको सेम रिटर्न मिल जाता 4-5 महीने में, विच इज वेरी वेरी गुड। सो गाइस, बेयरिश फ्लैग का सेकंड एग्जांपल दिखाने के लिए, यानी जो राइजिंग फ्लैग है उसका सेकंड एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के डेली चार्ट पे। एंड हम देखेंगे 29 जून 30 जून 2022, बहुत जल्द अभी रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि यहां से स्टॉक इतनी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। हम देखेंगे पहले स्टॉक यहां से एक अच्छे लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद यहां से गिरने लगा था, जो कि अराउंड दिस लेवल। सो एकदम टॉप यहां कहीं से ऑलरेडी 30-40% गिर चुका था। एंड हमें दिखा कि स्टॉक यहां से थोड़ी सी रिलीफ रैली की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ने की तरफ आ रहा है, एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। बट क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था, हमें ये समझ आया कि यहां से इतनी तेज रिकवरी नहीं आई। दैट मीन्स कि यहां से एक ब्रेकडाउन आ सकता है, जिसके हाईज हैं वो भी कंसोलिडेट करने लग गए अराउंड दिस लेवल। सो यहां से अगर हम देखें, इसके जो हाईज हैं वो ऑलमोस्ट इसी लेवल के अंदर अंदर बंद होने लग गए, 1 2 3 4 बार। तो हमें समझ आया कि स्टॉक वीक हो रहा है। एंड जैसे ही यहां से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला अराउंड दिस लेवल, ऑल्दो वॉल्यूम इतनी अच्छी नहीं थी, बट एक बार ये वाली वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है, ये वाली जो वॉल्यूम है, इसको अगर हटाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वॉल्यूम कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है कौन सी नहीं। सो यहां पे हमें समझ आ गया कि वॉल्यूम हमें ब्रेकडाउन पे अच्छी दिख रही है। एंड नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसका कंफर्म ब्रेकडाउन आ गया, तो यहां से हम अपनी शॉर्ट की एंट्री एक बना सकते थे विद स्टॉप लॉस ऑफ मेयर 4.5%। एंड अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमें 10% मतलब 1:2 तो हमें एकदम एक महीने के अंदर अंदर ही मिल गया। एंड 1:2 1:3 के लिए अगर हमें बैठना था तो अराउंड दिस डे 23 दिसंबर के आसपास, यानी 3 महीने से भी पहले आपको 1:3 15% के आसपास आपको मिल गया। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। अगर आप इसको होल्ड करते सिर्फ अपने
स्विंग्स को ट्रेल करते जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अराउंड दिस लेवल यहाँ कहीं आप इसको एग्जिट करते हैं, जो कि 16, 17, 18% है, मे बी दिस लेवल के अराउंड 19%, 20% के अराउंड भी आप इसको बुक कर सकते थे। तो आपको आई होप ये एग्जांपल से समझ आ चुका होगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राइजिंग फ्लैग कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। एंड आपको ये समझ आ जाएगा कि 1:2, 1:3 तो आपको इजीली मिल जाता है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट रेशियो सही है तो आप इसमें अच्छे तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं। नाउ टुवर्ड्स द आउटर ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज, इन द एंड आई होप अगर आप सारे रूल्स एंड कंफर्मेशन के साथ अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ मार्केट को ट्रेड करेंगे, स्पेशली विद दिस पैटर्न, तो यू कैन मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म। एंड आपको समझ आ चुका होगा कि फ्लैग एंड पोल कितने बढ़िया तरीके से काम करता है, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो फॉलिंग हो, चाहे वो राइजिंग हो। तीनों चारों तरीके से जो फ्लैग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। शर्त यह है कि आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो ऐसे रखना है, मनी मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि आपके जो पैसे हैं वो 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड तक भी पैसे खत्म ना हो। तो आपको स्टॉप लॉस 1%, 2%, मैक्सिमम 3% से ऊपर नहीं जाने देना। एंड टारगेट जो लेने हैं उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1%, लेट्स से कि आप अपना रिस्क दे रहे हो तो 2%, 3% मिनिमम आपको अपना रिस्क कवर करना है। दिस इज हाउ यू मेक मनी इन द लॉन्ग रन। एंड आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो को कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, चाहे वो कोई और कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो। वी विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।